वेलकम बैक टू सुप की सोच। और आज हम आपको एक गेम से मुतारिफ करवाएंगे निम्रा। उस गेम का नाम है द ब्रिज गेम। नाम बड़ा मजे का लग रहा है भाई, और उसके क्रिएटर्स भी हमें बहुत अच्छी लग रहे हैं। फिलहाल हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इसकी जो बुनियाद है वो मुख्तलिफ खसूसियात पे है। ये एक अनोखा खेल है जो कि रियल वर्ल्ड के सीन्स की अक्कासी करता है, जहाँ खिलाड़ी अपने वर्चुअल कम्युनिटीज़ पर असरअंदाज होने के फैसले करते हैं। मीनारा फाउंडेशन के ज़रिए तमाम मुकाबले में तैयार करदा इस गेम का मकसद एक हम-आहंग और तामीरी मुआशरा बनाना है। और फ्रेश ग्रेजुएट्स सहर इशफाक और लाल निसा और इनके साथ जुजाजा अरशद खान और फातिमा रिजवान सिद्दीकी की काविशों का नतीजा है कि ये गेम तफरीह के साथ साथ तालीम का भी बेहतरीन जरिया है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और साथ ही इस टीम में से बाकी कुछ चले हमने नाम मेंशन किए हैं। हमारे साथ इस वक्त सहर मौजूद हैं और लाल निसा हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है आप लोग। अच्छा, सबसे पहले आई थिंक आपसे स्टार्ट करूं या सहर? Who's gonna go first? मैं स्टार्ट कर लेती हूं। ओके, चले सहर बताइएगा कि इस गेम का मकसद क्या है, आप लोग अचीव क्या करना चाह रहे थे, मीनारा फाउंडेशन क्या है, हाउ डज इट वर्क, और फिर आप लोगों ने आइडिया कैसे जनरेट किया कि दिस इज व्हाट दैट वी शुड बी डूइंग। सो मीनारा फाउंडेशन जो है इट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल कोई कॉम्पिटिशन्स करती है और उन कॉम्पिटिशन्स के अंदर दे वांट टू इंक्रीज इंक्लूसिविटी। ओके। और इस साल का जो थीम था इट वाज कोएग्जिस्टेंस। और कोएग्जिस्टेंस हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग रोज़ देखते हैं कि कोई ना कोई इशू हो जाता है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ टॉलरेंस नहीं है। तो इस वजह से हमें लगा कि ये थीम जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम यूनिवर्सिटी में भी देखते थे कि इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, तो हमने इस वजह से इस कंपटीशन में पार्ट लेने का सोचा था। तो हमने ये गेम इस वजह से डेवलप की थी क्योंकि हमें लगता है कि कोएग्जिस्टेंस का जो सब्जेक्ट है ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बच्चे एक गेम से अट्रैक्ट होते हैं। गेम के थ्रू गेमिफाइड वर्जन्स में अगर हम उनको कोई चीज़ सिखाएं तो वो चीज़ें सीख भी लेते हैं। बहुत सारे कार्टून से बच्चे सीखते हैं। हमने एक कार्टून वर्जन ऑफ अ गेम बनाई है जिसके अंदर बच्चे डिफरेंट लेवल्स प्ले करके ये कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर लोग अगर किसी का कम कोई एबिलिटीज़ हैं तो उनके साथ कैसे रहना है, काइंड कैसे रहना है। तो जो ब्रिज का मकसद है वो लोगों को कनेक्ट करने के लिए, एथनिसिटीज हो, डिफरेंट कास्ट्स हो, क्रीड्स हो, कुछ भी हो, वी गोटा बी डूइंग दैट कि भाई हम लोग इंटरकनेक्टेड हैं। ये मकसद है। बिल्कुल। अच्छा लाल, आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह इन्होंने बताया, तो आपके इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस गेम में आपको यूनिकनेस क्या लगी और क्या यूनिकनेस आपने ऑफर की जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? सो बेसिकली जब हम ये गेम का आइडिया हम लोगों ने डिसाइड किया था, सो हम लोग प्रॉपर लेवल्स और जो चीज़ें हम लोगों ने गेम डेवलप कर लिया, उसके लिए हम लोग यूनिक आइडिया ये आया था कि वी थॉट कि जितने भी इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं जस्ट बाय वन सिंगल गेम अब हम सब कुछ नहीं शो कर सकते। आई गेस वी फेस डिफरेंट इश्यूज ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। लेकिन उस आइडिया में वी केम अप विद कि हम लोगों ने एनिमल को क्रिएचर्स और कैरेक्टर्स यूज़ किया था, विच वी रियलाइज कि अगर एक डिफरेंट जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, सो इवन इफ वन कैरेक्टर इज फेसिंग वन इशू, दूसरा इशू फेस कर रहे हैं एंड द थर्ड वन इज फेसिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ इशू। सो गेम इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि ऑलमोस्ट सारे सिनेरियोज कवर किए जा रहे हैं एंड अगर आप एक बंदे से भी रिलेट कर सकें यू वुड बी एबल टू रिलेट टू ऑल अदर कैरेक्टर्स एज वेल। क्योंकि हम लोग शुरू में सोचे थे कि चले अगर हमने डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट अगर उस गेम में इनकॉर्पोरेट कर भी दिया है, लेकिन साथ साथ और भी मसले हैं। लेकिन वो गेम इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि उसको आप सब कॉन्शियसली डिफरेंट लेवल्स में भी सोच सकते हैं कि अच्छा अगर ये बंदे से फेस करे तो एक और मसला भी आप फेस कर सकते हो। पूरी सोसाइटी की अक्कासी कर रही है आपकी गेम। अच्छा, ये मैं जो अभी तक मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ, सहर आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये गेम है ओके, इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं और वो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं? नहीं, एनिमल कैरेक्टर्स है। ओके, अब वो कोई एनिमल किसी मुश्किल में होता है और दूसरा उसको हेल्प आउट करता है, जैसे एक टर्टल की रेस हमने दिखाई हुई है कि हाउ, और वो बाकी एनिमल्स के साथ compete कर रहा है। तो उसमें अगर आप टर्टल को तेज भगाना शुरू कर देंगे तो तेज नहीं भाग सकता एक टर्टल है। जैसे लोग होते हैं उनकी कोई डिसेबिलिटीज होती है तो वो नहीं उस तरह compete कर सकते। उनको हमें इन्वायरमेंट इस तरह की देनी पड़ती है जिसके अंदर वो इक्वली compete कर सके। तो एक लेवल है जिसमें वो स्लो भागता है और फिर दूसरा लेवल है, नेक्स्ट लेवल पे अगर आप जाएं तो उसको हम लोग कोई एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज दे देते हैं। जैसे उसको एक स्कूटर मिल जाता है एक टर्टल को, तो उससे वो तेजी से भाग सकता है। तो उससे हम बेसिकली बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर एक की कैपेबिलिटीज अगर वो किसी एक चीज में वो नहीं कर सकता, एबिलिटीज अलग होंगी, लेकिन हमने उनको अकोमोडेट करना है ताकि उनकी जो
डिसेबिलिटीज हैं या उनकी जो एबिलिटीज कम हैं उनको हम लोग कवर अप करते दिस इज बाय नेचर, हैं। दिस इज बाय नेचर, तो नेचर को तो एटलीस्ट केटर करना चाहिए। हम लोग Exactly. अक्सर इस तरह नहीं करते। अगर कोई फॉर एग्जांपल आपकी बात से मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि कोई दिमागी तौर पे उसका तवाज़ुन ठीक नहीं है तो हम बिल्कुल। उसके साथ बड़ा अनकाइंड हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि उसको नेचर ने इस तरह किया है तो हमें उसको बिल्कुल। काइंडनेस शो करनी चाहिए। दैट्स ब्रिलियंट। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि ये गेम मेरा ख्याल है कि आप ऑनलाइन खेल रहे हैं जी। और इसके अलावा क्या प्लान्स हैं आप दोनों के या आपकी टीम के कि इसको आप गूगल प्ले पे या फिर एप्पल स्टोर पे भी लेके आएंगे? सो हमारे प्लान्स तो यही हैं कि ऑब्वियसली इफ़ वी विन दिस राउंड, जो कि दिस इज़ बेसिकली अ कंपटीशन, सो ऑब्वियसली विल गेट मोर फंडिंग एंड होपफुली विल फाइंड इन्वेस्टर एज वेल who will be able to help us to, you know, कितनी because investment Play चाहिए? Store में ज़्यादा पैसा कितनी investment चाहिए? quite हसन expensive. करने लगे हैं। इन्वेस्टमेंट बताएं। Oh, that would be great. So that's the plan basically. And I think वो जिस तरह से uniqueness की बात की गई थी and she said कि उसकी हमने capabilities change कर दी थी. हाँ. So even in game हम लोगों ने instead of like giving the turtle the ground, we made sure कि उसको एक तरह से river provide कर दिया, just because that's where the turtle moves better. So and आपने उसी टाइम ये कहा था कि ये वाला इशू फेस कर रहे होते हाँ. हैं, बट दैट्स समथिंग दैट केम टू योर माइंड. अगर हाँ. कोई और प्ले कर रहा होगा तो उसके माइंड में कोई और सिनेरियो प्लेयर होगा. Exactly. सो दैट्स द यूनिकनेस कि ओके हर इंसान Yeah. अपनी तरह से हर चीज को लेकर चल Exactly रहा that. होता है एंड दैट इज द यूनिकनेस ऑफ एवरीबॉडी। कंपेटिटर्स कितने हैं आपके जहां से आपने जीतना है? आई थिंक फ्रॉम पाकिस्तान इट्स टोटल 3, बट वी होपफुली आई थिंक होपफुली हमारा 6-7 इंटरनेशनली 6-7 कंपेटिटर्स हैं international. मिनारा के मनारा की कंपटीशन के अंदर, लेकिन प्रोडक्ट कहाँ कोई की भी नहीं organization बना। दिस इज इन यूएई। अच्छा यूएई की है। जी, जी, तभी मुझे UAE लग रहा की था है। कि समथिंग अरेबिक को या Yes. पाकिस्तानी। मीनार से मिनारा। है ना? बट द इस तरह थिंग का इज लग रहा कि था। स्टार्टिंग में तो बहुत कंपेटिटर्स थे, लाइक हम इस पे मार्च से काम कर रहे हैं. Exactly. एंड Nice. हम लोगों ने आई गेस 5-6 राउंड्स पास हाँ, वो आप सबको बीट करते कितने करते यहाँ पे levels पहुंच game आए। है? 7 आई it's थिंक 7. राउंड्स हैं और 7 उसमें से हम 5 कर चुके हैं और 2 और अभी रहते हैं, जिसमें हमारा जो ये सेकंड लास्ट राउंड है और फिर इसके बाद एक लास्ट राउंड होगा जिसमें वो हमें दुबई बुलाएंगे और वहाँ पे हम इस गेम को और ज़्यादा डेवलप करेंगे, उसमें और फंडिंग मिलेगी और फिर उसको डेवलप करके और कहीं अप्लाई करेंगे। अभी भी हमने इस गेम को एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक एकेडमी है उनके साथ हमने इसके Collaborate साथ किया। कोलैबोरेट किया और उनके स्कूल के अंदर हमने बेसिकली अप्लाई करवाया, वहाँ के स्टूडेंट्स को खिलाया है, उनसे फीडबैक लिया कि उन्होंने हाँ। क्या लर्न किया है। तो वहाँ भी जाके अगले राउंड में भी हमने यही करना है, लेकिन ऑन अ बिगर स्केल बेसिकली। अच्छा, इंशाल्लाह। ठीक। और ये जो राउंड्स होते हैं इसमें आपको क्या कुछ डेवलपमेंट भी करनी पड़ती है अपनी उस जी। ऑनलाइन गेम में? सो अभी जो हमारा पहले कुछ राउंड्स थे उनके अंदर तो हम लोग राइटिंग के अंदर ही सिर्फ बता रहे थे कि हमारा ऐप किस तरह का होगा, क्या गेम होगी, हम उससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं। हमारा जो अभी सेकंड लास्ट राउंड था इसमें हमें उन्होंने फंडिंग भी भेजी थी अराउंड $1,000 Okay. और उसको यूज़ करते हुए हमने गेम को डेवलप भी किया है, उसकी मार्केटिंग भी की है। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। तो हम उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, टिकटॉक पे मार्केटिंग वगैरह करें। तो उससे सिर्फ हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी गेम वायबल है, मार्केट के अंदर चल सकती है। दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प पीपल एक्चुअली। ठीक। ठीक हो गया। अच्छा लाल निसा ये बताइएगा कि जब ऑब्वियसली आप लोगों को ये आइडिया आया एंड यू गाइस डिसाइडेड कि वी हैव टू क्रिएट दिस सर्टेन थिंग, तो उसके दौरान आप लोगों के लिए आसानियां भी नहीं होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को फेस करने पड़े होंगे। व्हाट वर दोस? सो स्टार्टिंग वाले तो इश्यूज ये थे कि व्हेन दिस कंपटीशन स्टार्टेड वी वर ऑलरेडी इन यूनिवर्सिटी एंड एज फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हमारे इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड ऑब्वियसली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी था। सो विद दैट वी हैड टू लाइक क्रिएट एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस specific competition and we also didn't want it to, you know, let our teacher down because out of all the students वो हमारे पास आई थी and she said कि मैंने आप लोगों के projects देखे हुए हैं and मैं चाहती हूँ कि आप लोग ही ये इसको आगे लेके जाएं। एंड एक ये इशू आया था एंड इसके अलावा हमारी टाइमिंग से इशू आता था एंड दिस इज समथिंग कंपटीशन के राउंड्स में भी हमें हमारे जो मैनेजर थे जो हमें लीड कर रही हैं वो भी हमसे पूछा करती थी कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू गाइस आर फेसिंग। सो वन थिंग आई गेस द टाइमिंग वाज दिस कि हम सब बिकॉज हम लोग वर्क शी आल्सो लाइक टीचर्स इन एन एकेडमी, मेरी भी अपनी रिमोट जॉब होती थी एंड हमारे बाकी 2 टीम मेंबर्स वो अलग यू नो फेलोशिप प्रोग्राम पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स थे सबके ही और फिर उसके टाइमिंग्स हमें मैच करनी पड़ती थी और उसके अलावा कि there is always this pressure and tension कि if हम हमारा आइडिया वर्कआउट कर सके। आपको ये भी एज होगा, मुझे 30 सेकंड रह गए, ये भी बताइएगा कि इसमें एंजाइटी डिप्रेशन भी आप काम कर रही है तो वो वाला भी फैक्टर है ना कि बिल्कुल बिल्कुल ये भी फैक्टर है। मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है ये गेम।
ओके, विश यू गुड थैंक लक। यू सो वेरी Thank you मच so फॉर much. ज्वाइनिंग अस Thank you, एंड गुड Jani. लक। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है इन दोनों द ब्रिज गेम, वी होप सो कि ये जीत जाती है और पाकिस्तान का नाम इस पर बड़ा रोशन हो जाएगा। Exactly. चले जी, यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।